मैंने आपसे पूछा था कि परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। परीक्षित का तो आपने नाम ही नहीं लिया। कभी द्वारकाधीश की कथा सुनाते हो, कभी कुंती की कथा सुनाते हो, कभी पितामह भीष्म की कथा सुना। अरे परीक्षित का क्या हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, क्यों सुनना चाहते हो परीक्षित की कथा? सौनक जी कहते हैं, महाराज बक्षे कृष्ण कथोदयम, भक्त की कथा से ही तो भगवान की कथा उद्धृत होती है। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित का सकुशल जन्म हुआ और परीक्षित के जन्म के बारे में वैदिक ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां कर। बड़ा वीर बालक होगा, ये शरणागत वत्सल होगा, पर तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी, पर एक संत का माध्यम मिल जाएगा जिससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। इधर भगवान के साथ में अर्जुन द्वारका गए। बहुत समय के बाद में जब लौट करके नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी, मेरा अर्जुन क्यों नहीं आया। इतने में क्या देखा कि अर्जुन सामने से चले आ रहे और अर्जुन के चेहरे पर तेज नहीं, तेजहीन चेहरा को देख करके धर्मराज ने अर्जुन से पूछ लिया, अर्जुन शरण में आए हुए कि तुम रक्षा नहीं कर पाए क्या? या वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उनको भोजन कराए बगैर तुमने भोजन कर लिया, या फिर किसी वेश्या से गमन किया है? अर्जुन बोले, ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, फिर तुम्हारी चिंता का कारण? अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं, भैया जिन प्रभु की कृपा से इतने बड़े महाभारत जैसे सैन्य सागर को हम पार कर पाए, वो द्वारकाधीश प्रभु अब लीला संहरण करके स्वधाम चले गए। पांडवों को जब ये पता चला, मन में विचार करने लगे, मेरे प्राणाधार प्रभु ही जब धराधाम छोड़ करके चले गए तब हम भी नहीं रह सकते। तुरंत अपने बेटा परीक्षित को राज सौंप करके स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए। सारे पांडव नन्ही सी उम्र में राजा बने परीक्षित एक दिन मन में विचार करने लगे, चलो अपनी राज सीमाओं का अवलोकन तो करें। जिस तरफ जाते हैं चारों तरफ इनके पूर्वजों की जय जयकार होती, पर एक जगह क्या देखा, एक काला कलूटा पुरुष गाय और बछड़े को मार रहा। परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो तलवार निकाल करके उस दुष्ट को मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे दुष्ट, तू कौन है? जिन प्रभु के नाम गोविंद गोपाल गायों से पड़े हैं, उनके स्वधाम जाते ही तूने गायों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब वो काला कलूटा पुरुष शरण में आ गया, दीन बस शरणंगता। परीक्षित बोले, कौन है तू? तब कहता है, महाराज मेरा नाम है कलियुग, मैं कलह का युग हूं। कलयुग नाम सुन करके परीक्षित और भी, दुष्ट तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसने की? कलयुग हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपका राज कहां नहीं। तब परीक्षित ने कुछ स्थान दिए, दूतम पानम श्रियासूनम यत्र धर्मश्च चतुर्भुज, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग तुम्हारा है। जहां मदरा पान की जाती हो, बोतलें खुलती हो, उसका तो नाम ही है बोतल, जो ये तलई भुला दे, बोतल। बोलो राधे राधे। वहां कलयुग तुम्हारा निवास। और जहां जीव जंतुओं की हिंसा की जाती हो, वहां कलयुग तुम्हारा निवास। और जहां वैश्यालय हो, वहां कलयुग तुम्हारा निवास। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, सरकार एक मेरे अंदर गुण भी है। क्या? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में
जो जब तक साधन समाधि से फल मिलता है वो मुझ कलयुग में केवल भगवान नाम उच्चारण मात्र से प्राप्त हो जाता है। बस इसी पर रीझ गए परीक्षित और पुनश्च याच मानाए जात रूप अदात प्रभु। कलयुग को सोने में निवास देता। अब भगवान विभूति योग में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। और परीक्षित कलयुग को निवास देते। अब सोने में कलयुग का निवास माने या भगवान? तो बोले भैया 1 नंबर की कमाई से खरीदे हुए सोने में भगवान का निवास और 2 नंबर के सोने में कलयुग का निवास। तो बोले महाराज जी 1 नंबर वालों की तो औकात नहीं जो सोना पहन सके। तब कोई भी आभूषण खरीदे पहले भगवान को अर्पित कर दें, फिर भगवान का प्रसाद समझ करके उसको धारित करें तो कभी उसमें कलयुग नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि सोने की दुकान पे गए, अच्छा सा झुमका पसंद आया और दुकान से ही मटक के चले आए। अब कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे तो झुमका के साथ में कोई कानी काट के ले गए, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो गया। तो भगवान को अर्पित करके फिर उनका प्रसाद समझ करके जब धारण करेंगे तो उसमें कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। एक देवी जी के श्रीमान जी ने शादी की सालगिरह पे अपनी पत्नी को हीरे की नथ दिलवाई, हीरे गिफ्ट दी। अब पूरे गांव में डोले, जो चमचमाती नथ को देखे वही बोले अरे नथ तो आपकी बड़ी अच्छी। हाँ वो हमारे चिंटू के पापा ने दिलवाई ना, हमारी 25वीं शादी की सालगिरह जयपुर से मंगवाई, हीरे की है। पूरे गांव में डोले महाराज नथ दिखाती। एक संत जी ने देखा तो बोले बहन जी जरा इधर आओ। जी महाराज आपकी नथ तो बड़ी दमक रही। हाँ महाराज जी मेरे मिस्टर ने दी है शादी की सालगिरह में, पूरे हीरे की है, हीरे। संत जी बोले बहन जी जिस पति ने आपको नथ दी है उसके तो सुबह से शाम तक गीत गा रही, पर जिस परमात्मा ने नाक दी है ने एक आध बार बहुए धन्यवाद दे दो, क्योंकि भगवान यदि नाक ही नहीं देता तो नथ काय में लटका लेती। नथनी दीनी यार ने सुमरन बारंबार और नाक दीन करतार ने ताको दियो विशा। तो तुम ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। एक दिन सोने का मुकुट धारण करके आखेट करने के लिए निकले राजा परीक्षित। प्यास लगी तो समीक महात्मा के आश्रम पर पहुंच गए। महात्मा समाधि में थे। राजा ने समझा ढोंगी महात्मा है, आवाज लगाई, कोई उत्तर जब नहीं मिला तो एक तक्षक नाग मरा हुआ पड़ा था, धनुष कोटि से उठा करके और समीक महात्मा के गले में डाल करके चले। एक ब्रह्मचारी बालक ने यह दृश्य देखा तो समीक पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे उनको जाकर के सूचना दी, भैया तुम्हारे पिताजी का राजा परीक्षित ने घोर अपमान किया। क्या किया? गले में मरा हुआ नांग डाल करके चले। जो श्रृंगी को ये पता चला कि ब्रह्म क्रोध भड़क पड़ा, तुरंत अंजलि में जल लेके बाक वज्रम विशस्त्र जहा, बाक वज्र चला दिया। ब्राह्मणों की शक्ति बाणों में नहीं वाणी में होती। अरे कुलकलंकी राजा परीक्षित, तूने आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है, जा मैं शाप देता। जो तक्षक नाग तूने मेरे पिताजी के कंठ में डाला है, आज से 7वें दिन उसी तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु होगी।
इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्ष स्मृति कुलांगाजम नोदतो मे तदद्रोहम नो तदद्रोहम नोदतो मे तदद्रोहम। मुक्त कंठोरुरोधा शाप दे दिया। इधर समीक महात्मा की समाधि खुली, गले में मरा हुआ तक्षक देगा धनुष गले से निकाल करके धरती में फेंक दिया। किसी ने बताया महाराज ये तो राजा परीक्षित ने आपके कंठ में डाला और आपके बेटा संगी ने तो श्राप ही दे दिया। समीक महात्मा को जब ये पता चला कि संगी ने श्राप दे दिया तब तो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। बेटा राजा साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। असमय में राजा परीक्षित हमारे कुटिया पर पधारे, उनको स्वागत तो किया नहीं, बदले में श्राप ही दे दिया। जाओ जाओ अब राजा परीक्षित को सूचना दो। तब गौरमुख नाम के शिष्य से परीक्षित के पास में सूचना भिजवाई कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी, अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोजो। राजा परीक्षित को जब ये पता चला तो वो भी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। तुरंत अपने बेटा जन्मेजय को राज सौंप करके और गंगा मैया के किनारे बट वृक्ष की छांव में सुखताल में जाकर के बैठे। बड़े बड़े मुक्त संघ महात्माओं को पता चला, छोड़ छोड़ समाधि परीक्षित की रक्षा करने के लिए दौड़। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, महाराज मुझे तो विश्वास नहीं होता कि उस ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दिया या वरदान, क्योंकि आप जैसे एक संत के दर्शन हो जाएं जीवन धन्य हो जाता है, और मेरे ऊपर एक साथ इतने महात्मा कृपा करने के लिए पधारा। कृपा करके बतावें म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सब संत महात्माओं में चर्चा चल ही रही थी, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। कि इतने में क्या हुआ, तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्रो, यद्रेक्षया मानो न पे, यद्रेक्षया कामट मानो न पेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतस्य बालै अवधूत वेशा, व्रतस्य बालै अवधूत वेशा, तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्राद्भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्राद्भवत भगवान तत्राभवत तत्र भगवान
भगवान व्यास पुत्रो अभवत। श्री शुकाचार्य भगवान संतों के मध्य में प्रकट हो गए। देखो, परीक्षित जब मां के गर्भ में थे तो एक ब्राह्मण बालक ने वज्र चलाया था ब्रह्मास्त्र। तो भगवान स्वयं गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो। पर आज एक विप्र बालक ने बाक वज्र चलाया है, तो मानो भगवान ही वाणी का कवच लेकर के सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। तत्र भगवान व्यास पुत्रो अभवत। भगवान आपकी रक्षा करने के लिए बंसी या धनुष बाण लेकर के आए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। वो तो किसी भी रूप में आ सकते। सभी संतों ने खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिवादन किया। परीक्षित को इशारा किया, पैर पकड़ लो। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्धंति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचा स्नाद भी। कृपा करके बतावें, म्रियमाणम किम कर सकते हैं, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। बस इसी पर रीझ गए श्री सुखदेव भगवान। और यहीं से भागवत का द्वितीय स्कंद